गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिनों तक क्यों घर में रहती है आत्मा। इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अगर जीवन एक सत्य है तो मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। अर्थात जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है। पर कई सारे लोगों की मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य के शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों, इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? तो आज जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसके अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। ये देखकर मृतक व्यक्ति की आत्मा परेशान हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के बंधन के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो क्रियाएं 10 दिनों तक की जाती हैं उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। जब 13वें दिन 13वीं की जाती है उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो आत्मा यमलोक तक की यात्रा तय करती है, अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उससे ही आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक यात्रा करने की शक्ति मिलती है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। अब जानिए, पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में मिलता है। जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी दुख उठाना पड़ता है, इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मृतक व्यक्ति का पिंडदान किया जाना आवश्यक होता है। धन्यवाद।